निर्जला एकादशी कब है? निर्जला एकादशी अब की बार 6 जून शुक्रवार को है निर्जला एकादशी। यह निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में बहुत ज़्यादा महात्म इस एकादशी का रहता है। निर्जला एकादशी क्यों किया जाता है? देखिए, निर्जला एकादशी करने के पीछे बहुत सारा कारण है। यह एक निर्जला एकादशी अगर करेंगे तो पूरे 24 और 2 मास में 26 एकादशी होता है। इस पूरे एकादशी करने का फल आपको एक निर्जला एकादशी करने से मिल जाता है। निर्जला एकादशी को भीमा एकादशी क्यों कहा जाता है? भीमा एकादशी इसको इसलिए कहते हैं कि इस एकादशी को, अब इसका कुछ कथा है जिसको हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं विस्तृत रूप से। देखिए, भीम जो थे खाने में बहुत निपुण थे और भीम खूब खाते थे और उनको कोई व्रत करने के लिए कहा जाता था तो ये व्रत नहीं करते थे, उन खाने में निपुण थे। तो मान लीजिए कि जितने भी लोग हैं व्रत, त्यौहार, उद्यापन और दान उपदान करना मनुष्य के योनि में जो आता है उसका अनिवार्य होता है। तो जो भीम थे व्रत तो करते नहीं थे, तब कृष्ण भगवान उनको एक सजेशन दिए, उनको बताए कि सुनिए आपको करना क्या है। वर्ष में एक बार निर्जला एकादशी आता है, उस एकादशी को अगर आप बिना जल पिए यह एकादशी अगर करते हैं तो आपको पूरे वर्ष के 24 और 26 एकादशी करने का फल मिलता है। इसलिए इस व्रत को आप करिए। तो भीम को लगा कि भाई 24 को एकादशी जो है उसको अगर न करके केवल एक एकादशी जो निर्जला एकादशी है उस दिन तो हम 365 दिन में एक दिन तो रह जाएंगे। तो भीम जो है एक दिन बिना जल पिए और उस एकादशी को करते थे और अपने बल पे, उनके पास तो बल बहुत ज़्यादा था, अपने बल पे उस एकादशी को करते थे और फिर पूरे दिन अपना अगले दिन से खूब खाते थे। तो इसीलिए इस व्रत को भीमा एकादशी कहा जाने लगा। और भीमा एकादशी का मतलब दूसरा भी है कि जो भीम के जैसा बलवान हो वही इस व्रत को करे, क्योंकि इसमें जल भी नहीं पिया जाता है। निर्जला एकादशी का पारण कब है? निर्जला एकादशी का पारण में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन 7 तारीख शनिवार को आप सुबह में निर्जला एकादशी का पारण करेंगे। और देखिए, एकादशी करने के पीछे बहुत सारा रहस्य है और बहुत सारा बात है, इस पर विशेष ध्यान देना होता है। निर्जला एकादशी अगर है, करना है, या कोई भी एकादशी अगर करना है उसमें बैगन नहीं खाया जाता है। और व्रत के एक दिन पहले चावल खा के व्रत मत शुरू करिए। व्रत के अगले दिन पारण करना है तब भी चावल मत खाइए। एकादशी, कोई भी एकादशी हो, इस दिन चावल मत खाइए। चावल का स्पर्श करना भी वर्जित है, क्योंकि चावल में कहा जाता है कि पाप समाहित हो जाता है एकादशी के दिन। इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना तो बहुत दूर की बात है, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। और इस निर्जला एकादशी को आप जितना अगर संभव है आप सक जाते हैं, अगर आप संभव हो सके कि आप कर लेंगे बिना जल का, तो इस जेठ की दोपहरिया में सबसे तपती माह जेठ होता है और इस महीने में आप एकादशी करें और निर्जला एकादशी करें, जिससे आपको 24 एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। तो यह रहा एकादशी के बारे में विशेष जानकारी। तो आप यह निर्जला एकादशी 6 जून शुक्रवार को जरूर करें और भगवान की असीम कृपा पाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।